प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके सामने, और मैं आपको 5वें रहस्य में ले जाना चाहता हूं। अब तक हम 4 रहस्य सीख चुके हैं और 5वां रहस्य में हम आज बातचीत करेंगे। और 5वां जो रहस्य है वो है निरंतर दान देना। जब मनुष्य निरंतर दान देता है तो परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। और दान आपको किस प्रकार से करना है वो हम सीखेंगे। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने सामने तुरई ना बजवाना। तुरई बजवाने का मतलब है कि अपने सामने अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने दान दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि परमेश्वर चाहता है कि आप इस प्रकार से दान करें ताकि आपका दान कैसा रहे, गुप्त में दान करें। जब आप गुप्त में दान करते हैं तो परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। और जब आप परमेश्वर के पास में दान करते हैं तो परमेश्वर उस दान का अजर आपको देता है, उसकी आशीष आपको देता है। लेकिन दान आपको किस प्रकार से करना है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। और इसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता हो और तेरे बाएं हाथ को भी ना मालूम पड़े। इसका मतलब जब आप भेंट अर्पण करने के लिए जा रहे हैं, जब आप दान करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके अगल बगल वाले दोनों साइड में जो लोग बैठे हो उनको भी आपका दान पता ना पड़े कि आपने क्या परमेश्वर को भेंट अर्पण करा है। क्योंकि 4 आयत में लिखा हुआ है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब जिस प्रकार से हमें गुप्त में उपवास करना है, जिस प्रकार से हमें गुप्त में प्रार्थना करनी है, उसी प्रकार से हमें गुप्त में अपना दान भी देना है। जब हम गुप्त में अपना दान देते हैं तो परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। वो परमेश्वर क्या होता है, उससे आपकी तारीफ होती है। और आपकी तारीफ कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। और आपको अगर इस बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको बाइबल के अंदर से ही बता सकता हूं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति के दान को स्वर्ग में ग्रहण करा है। अगर आप प्रेरितों का काम 10 अध्याय को पढ़ते हैं 1 से लेकर 4 तक, तो वहां पर एक कुरनुस नाम का व्यक्ति है, और वो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करता था और निरंतर दान देता था यहूदी लोगों को। और ऐसे करके लिखा हुआ 3 आयत में कि जब तीसरे पैर को प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्गदूत नीचे उतर के आके कहता है कि तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के तरीके से दान करेंगे, जब आप परमेश्वर के तरीके से भेंट अर्पण करेंगे तो परमेश्वर उस दान को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दान ना करें। आपको बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे दान करने से क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको दान करने से बहुत सारी चीजों का बेनिफिट होता है। बाइबल में के अंदर लिखा हुआ है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई मत बजवाना, अपनी तारीफ के लिए दान मत करना, लोगों को दिखाने के लिए दान मत करना। जब कुरनुस ने दान करा तो उसका दान स्वर्ग तक पहुंचा। क्या हमारा दान स्वर्ग तक पहुंचता है? क्या हमारी भेंटें स्वर्ग तक पहुंच रही हैं? हम तो बार बार कहते हैं कि अरे हम तो दान करते हैं लेकिन उस दान की हमें आशीष नहीं मिलती। और बहुत सारे पास्टर का या बहुत सारे विश्वासियों का यह कहना है, अरे हम तो बहुत परमेश्वर के लिए समर्पण रहते हैं लेकिन हम आशीषित नहीं है। उसका आशीषित ना होने का कारण ही यह है क्योंकि आप परमेश्वर के तरीके से दान नहीं कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के तरीके से दान करेंगे, गुप्त में दान करेंगे, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, उसका अजर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब एक कंगाल ने भी दान करा, कंगाल विधवा ने दान करा, मरकुस 12 अध्याय 41 से 44 आदमी आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने, राजाओं ने दान करा, बहुत सारे लोगों ने दान करा, लेकिन दान किसका ग्रहण करा गया, जो विधवा थी उसका दान परमेश्वर ने क्या कर दिया, ग्रहण करा। और वो दान ग्रहण क्यों करा, क्योंकि उसने क्या करा, उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, उसके पास जो था उसने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। उसी प्रकार से जब मैं और आप परमेश्वर के लिए दान करते हैं, आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, ये कौन करेगा वो कौन करेगा, लेकिन आपको करने की क्या जरूरत है, आपको करने की जरूरत है, आपको गुप्त में दान करने की जरूरत है। और जब आप गुप्त में दान करेंगे, परमेश्वर का वादा है वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। हालेलुया। जितने लोगों ने दान करा है, जितने लोगों ने परमेश्वर के तरीके से दान करा है, उतने लोगों का जीवन आशीषित हुआ है। मैंने परमेश्वर के तरीके से दान करा, परमेश्वर ने मुझे भी आशीषित करा। आज प्रभु की कृपा से इस प्रकार से कर पाते हैं क्योंकि जब हम परमेश्वर को गुप्त में दान देते हैं तो परमेश्वर उसका अजर हमें देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लूका की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 38 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर भी परमेश्वर कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप देंगे परमेश्वर को तो परमेश्वर आपको देगा।
लेकिन जब आप परमेश्वर को नहीं देंगे तो परमेश्वर आपको कहां से देगा? आप परमेश्वर को कितना देते हैं? बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, वो बहुत सारे लोग परमेश्वर को दान देते हैं तो कितना देते हैं मालूम? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, और उसका महीने में कितना हो गया? अगर 10 रुपए आपने हर हफ्ते डाले, महीने में 40 रुपए हो गए, तो 40 रुपए की आपको आशीष मिल रही है। लेकिन महीने में अगर आप 400 दे रहे हैं तो उसकी 400 की कितनी आशीष मिलेगी? उतनी आशीष मिलेगी। अगर महीने में आप 4000 दे रहे हैं तो उसकी आशीष भी परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब हम दे ही नहीं रहे तो आशीष कहां से होंगे? बहुत सारे लोग हैं आशीषित होना चाहते हैं। बहुत सारे पासवान कहते हैं अरे हमारा तो यार गुजारा ही नहीं चल पा रहा, हम तो बहुत परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं, वो बहुत सारे परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के तरीके से दान नहीं करते। वो अपनी बुद्धि चलाते हैं कि हम अपनी बुद्धि से दान करेंगे। हालेलुया। वैसे मैं बहुत सारे लोगों को बातचीत करता हूं, बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूं तो वो एक ही बात कहते हैं, अरे हम बहुत परेशान हैं। वो परेशान इसीलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के तरीके से दान नहीं कर रहे। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देखना चाहता। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं देखना चाहता। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी गरीब नहीं देखना चाहता। अगर परमेश्वर अपने बच्चों को गरीब देखना चाहता तो जो कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ, तो शायद वो वचन गलत हो जाता। लेकिन मैं बता रहा हूं वो वचन गलत नहीं है। वो वचन गलत नहीं हो सकता क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है कि परमेश्वर धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। पौलुस इस बात को कहता है। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको मालूम पड़ गया क्योंकि सबसे बड़ा धन कौन है। हालेलुया। तो इसीलिए आज के इसी सुंदर वचन से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इंकरेजमेंट करना चाहता हूं कि जब आप दान करते हैं तो अपने आगे तुरही ना बच पाए। परमेश्वर के तरीके से आप दान करना चालू करें, और जब आप परमेश्वर के तरीके से दान करना चालू करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। तो इसीलिए मैं आशा करता हूं आपको इन चंद बातों से यह समझ में आ गया होगा कि आपको दान किस प्रकार से करना है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप जब दान करें तो कैसे दान करना है? गुप्त में दान करना है। गुप्त में दान करें, किसी को भी कितना भी करें। अगर आप परमेश्वर के चरणों में भी करते हैं तो गुप्त में करें। जब आप गुप्त में दान करेंगे खुदा आपको आशीष देगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।